कहते हैं ना कि भाई दिल आपका बहुत बहुत ही अमूल्य है, लेकिन हम ये कहते हैं कि दिल से अधिक अमूल्य हमारे लिए दिमाग है। दिमाग के बाद हमारे फेफड़े हैं, उसके बाद आपका किडनी है, यकृत है, स्प्लीन यानी प्लीहा इत्यादि हैं, और उसके बाद आपका दिल का नंबर आता है। क्योंकि यदि ये सब अपने उचित ढंग से काम नहीं करेंगे, कि मतलब आपके जैसे लंग्स हुए, अगर वो सही ढंग से सांस नहीं लेगा, ऑक्सीजन नहीं लेगा, तो आपका दिल भी उचित ढंग से काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यकृत यदि आपको जो उपयुक्त है आपके लिए, शरीर के लिए, वो रखेगा और बाकी निकाल देगा, तो ही आपका दिल सही रहेगा। किडनी अगर आपके खून को अच्छा साफ़ करेगी, फिल्टर करेगी, तो ही वो सही रहेगा, अदरवाइज अन्यथा नहीं रहेगा। सही है ना। तो इस प्रकार क्या हुआ कि भाई आपकी ये पांचों अंग दिमाग है। यदि आपका दिमाग सही नहीं रहेगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपका दिमाग सही रहेगा तो आप उटपटांग चीज़ें नहीं खाएंगे, मांसाहार नहीं करेंगे, फर्जी चॉकलेट इत्यादि या आपके जो पिज़्ज़ा बर्गर जैसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए नहीं बनी हुई हैं, हमारे लिए नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ मांसाहारी लोगों की चीज़ें हैं, जिनके देश में खाने के लिए कुछ नहीं मिलता या उनको खाना बनाना नहीं आता, उनके लिए हैं, बाकी हमारे लिए नहीं है। हमने हमारी मूर्खता क्या है हमारी, कि हम भारतीयों ने अपने जो व्यंजन हैं वो तो हम त्योहारों पे, उत्सव पे खाते ही खाते हैं, लेकिन हमने उसके साथ साथ ये विषैले जितने भी अखाद्य पदार्थ हैं, यथा आपके पिज़्ज़ा हुआ, बर्गर हुआ, मोमोज एक जो 100% जहर है, अजीनोमोटो है, उसके अलावा फ्री बाइन साथ पता नहीं क्या क्या चिप्स आते हैं आपके आलू के, जो एक आलू की कीमत 500 रुपये से ऊपर की बन जाती है, और जबकि वो एक किसान से उस आलू को 8 आने 12 आने या अधिक से अधिक 1 रुपये में ख़रीदते होंगे। अगर बहुत बड़ा साइज़ का होगा तो 1 रुपये में ख़रीदते होंगे। तो हम ही मूर्ख बन रहे हैं ना, हम अपने मतलब उत्पादों को उनको दे रहे हैं और फ्री में दे रहे हैं और मूर्ख बन रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि भाई आप अपने फेफड़ों को सही रखिए, जिससे आप उपयुक्त ऑक्सीजन ले सकें और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ सकें। यदि आपकी फेफड़ों में समस्या होगी तो आप उचित ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे। जब ऑक्सीजन उचित नहीं होगी आपके शरीर में, तो वो खून के साथ सभी अवयवों को नहीं मिलेगी, जिनसे उनकी कार्यक्षमता प्रभावित होगी और आपका शरीर रोगी होगा। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये कि आप अपनी किडनी को सही रखिए। किडनी डायलिसिस की कहीं भी आवश्यकता नहीं होती, ये सिर्फ़ और सिर्फ एलोपैथी वालों के लूटने की है योजना, बाकी कहीं आवश्यकता नहीं होती। आपको अगर कोई समस्या है किडनी की या फेफड़ों की या यकृत की या दिमाग की या आपके प्लीहा स्प्लीन की, तो आप हमसे संपर्क करें। हमारे स्वास्थ्य सागर प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में संपर्क करें, जहां हम आपको जीना सिखाते हैं और क्या भोजन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस भोजन का सेवन करना चाहिए और किस भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, वो बताते हैं। साथ ही साथ हम आपको आपके खेतों में, अगर आप खेती करते हैं या आप बागवानी करते हैं, आप नर्सरी लगाते हैं, नर्सरी चलाते हैं, तो आपके अगर नर्सरी के या खेतों के पौधों को या फसलों को कोई नुकसान हो रहा है, किसी कीट पतंगे से, किसी कीड़े मकोड़े से, किसी बीमारी से, या आपके मान लीजिए जड़ें कमज़ोर हैं, जड़ें गहरी नहीं गई हैं, तो ज़रा सा पानी आता है तो पानी की फ्लो भाव से वो पेड़ आपके गिर जाते हैं। तो उसके लिए साथ में आपकी जो खेत की मृदा है, मिट्टी है, जो हमारी धरती माता है, उसकी उत्पादक क्षमता बढ़ाने के लिए आप हमसे संपर्क करिए। यदि आपके पास खेतों में पानी नहीं है तो आप शुष्क खेती एवं मल्टी क्रॉपिंग अर्थात कई फसलें एक साथ लेने के लिए भी हमसे संपर्क करिए। मैं आपको मेरा परिचय दे देता हूँ कि मेरे को राजेश हिंदुस्तानी बोलते हैं। मैं कृषि अभियंता हूँ और साथ में एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हूँ, साथ में एक किसान कृषक का बेटा हूँ, क्योंकि अधिकतर तो लोग कृषक के बेटे ही होंगे, बेटे होंगे, पोते होंगे, कुछ भी होंगे, कृषक खानदान से ही होंगे ना।
और हम जो है जड़ पे वार हमला करते हैं रोग के और उसको जड़ से मिटाते हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि हम पत्थरी निकालते हैं, पित्ताशय नहीं। हम घुटने ठीक करते हैं, घुटने बदलने के काम नहीं करते। हम किडनी नहीं निकालते, तो डायलिसिस नहीं करते, हम किडनी को बिल्कुल सही करते हैं। अगर आपकी किडनी छुट्टी हो गई है, सिकुड़ गई है, तो हम भी उसको सही कर देंगे, ठीक है। और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों से ही करेंगे। उसमें पंचकर्म भी है, रंग चिकित्सा भी है, चुंबक चिकित्सा भी है, आपके मृदा चिकित्सा भी है, आपके जल चिकित्सा भी है, आपके आयुर्वेद भी है। जितने भी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति हैं, प्राचीन चिकित्सा पद्धति हैं, वो सभी कारगर हैं, सफल हैं और उनसे सकारात्मक परिणाम मिलते ही मिलते हैं। आपको किसी ने कह दिया, किसी के सही ने कह दिया, या किसी ने कह दिया जी आपके दिल में 4 वाल्व में से 3 वाल्व या चारों वाल्व में ही प्रॉब्लम है, मतलब ब्लॉक हो रहे हैं, यानी कि वो रुके हुए हैं, तो आप हमारे पास आइए, हमें कुछ समय दीजिए और उसके बाद आप उसका सकारात्मक परिणाम देखिए। आपको दिख जाएगा कि भाई हम गलत नहीं बोल रहे थे। अर्थात आपको किसी भी ऑपरेशन कराने की, चीरफाड़ कराने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार आजकल जो एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है कि भाई महिला को इतना प्रताड़ित कर दो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, कि वो 1 से 2 बच्चे, तीसरे की तो सोचे ही नहीं। वो 1 से 2 के लिए भी मुश्किल से सोचे, और 2 से तीसरे के बच्चे के लिए तो सोचे ही नहीं। कि होता क्या है, जिस दिन वो प्रेग्नेंट होती है, गर्भवती होती है, उसको पता पड़ता है, वो धक्के पागल पड़ने में अपने या लोगों के कहने से किसी कसाई के पास चली जाती है, क्लिनिक में चली गई या किसी अस्पताल में चली गई। वो उसको 9 महीने तक धक्के खिलाते हैं, 8 महीने, 8.5 महीने तक वो तो ऐसी कोई समस्या नहीं बताते कि बच्चों को समस्या है। जब प्रसव की तारीख आती है, दिनांक पास आती है, दिन पास आता है, तो वो क्या करते हैं, उसको बोल देते हैं जी 2 दिन पहले या 1 दिन पहले कि भाई आपके या 3 दिन पहले मान लीजिए कि आपके बच्चे के गले में नाल लिपट गई है, या आपका बच्चा टेढ़ा है, या आपका बच्चा उल्टा हो रहा है, सर नीचे है, पैर ऊपर हैं, तो इसके लिए तो आपको सर्जरी नहीं कराना पड़ेगा, यानी काट पार्टी करानी पड़ेगी, तभी आप और आपका बच्चा सुरक्षित रहेंगे, अन्यथा कुछ भी हो सकता है। अब उस समय जब ये ऐसे भावनात्मक ब्लैकमेल करते हैं, तो मुझे बताइए भाई, हर महिला या उसके घर वाले यही चाहेंगे कि भैया बच्चा जच्चा दोनों ही सही रहें, तो फिर वो मजबूरी में ऑपरेशन करवाते हैं। अब वो ऑपरेशन करते हैं तो कभी कुछ करते हैं गलती, कभी कुछ गलती करते हैं, कभी तौलिया छोड़ दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी नाल गलत ढंग से काट दी या कुछ और कर दिया। मतलब वो एक महिला को इतना प्रताड़ित कर देते हैं कि वो दोबारा बच्चा पैदा करने के लिए सोचने में भी हिचकिचाती है। हमारा ये कहना है कि यदि किसी महिला की दोनों फैलोपियन ट्यूब भी बंद हैं, ठीक है ना, या किसी उसके पति जो है उसके शुक्राणु की कमी है या शुक्राणु कमज़ोर हैं, तो वो हमसे संपर्क करें। हम पंचगव्य विधि से और है ना पंचकर्म विधि से उनके उपचार करेंगे, साथ में एक्यूप्रेशर से उपचार करेंगे। और हम इतनी बात कहते हैं कि भाई उसको नॉर्मल, मतलब सामान्य प्रसव होगा, सुंदर और स्वस्थ बच्चा होगा, और उसको 9 महीने कहीं धक्के खाने की आवश्यकता नहीं है। अपने घर में रहे, अपना दैनिक कार्यक्रम करे, चक्की चला सकती चक्की चलाए, कुछ और काम कर सकती काम करे, हल्के फुल्की एक्सरसाइज करे, कसरत करे, ठीक है ना। और हमसे संपर्क में रहे, हम जैसे कह रहे हैं वैसे करें, हम जैसे जो कुछ खाने पीने दे रहे हैं, पोषाहार दे रहे हैं, वो उनका सेवन करे लगातार। तो उसको जब प्रसव के दिन आएगा, उस दिन उसको सामान्य प्रसव से ही बच्चा पैदा होगा, बशर्ते कि वो किसी लालची क्लिनिक पे ना जाए, लालची कसाई के पास ना जाए। अन्यथा वो तो फिर बता देंगे जी नहीं आपकी ये समस्या है, आपको किसी ने गलत बता रखा है, आपकी समस्या हो रही है, आपको तो सर्जरी नहीं कराना पड़ेगा, तो किसी सरकारी अस्पताल में जाइए, या अगर कोई आपके आसपास दाई मिलती है तो दाई से आप बनवाइए, दाई से आप बच्चा पैदा करवाइए और सकुशल रहिए, सकुशल बच्चा प्राप्त कीजिए। इसके अतिरिक्त चलिए हमारे पास वो मान लीजिए संपर्क नहीं कर सके, शुरू में कंसीव होते ही संपर्क नहीं कर सके, और बाद में उनको 6 महीने 7 महीने या कुछ महीने बाद
उसको उनको किसी सोनोग्राफी कराई किसी ने और कह दिया जी आपका बच्चा टेढ़ा है या उल्टा है या कोई और समस्या है, तो भी वो हमसे संपर्क करें और हमें लगभग 7 से 9 दिन दें। हो सकता है कम समय में ही हो जाए समस्या का समाधान, लेकिन 7 से 9 दिन हमें वो दें, हम उनके उस समस्या का समाधान कर देंगे और उसमें उनका कोई भारी भरकम खर्च व्यय नहीं आएगा और उनको कोई समस्या नहीं होगी, कोई उनको शर्म वाली बात नहीं है कि भाई किसी से शर्म आ रही हो, कुछ नहीं। वो सही सलामत रहे, अपने आप को बच्चे को सीधा करवा लेगी। मतलब जो स्थिति सामान्य स्थिति होती है, इनकी सर नीचे होना चाहिए, वो सर नीचे हो जाएगा। गले में नाल लिपटी होगी अगर उन्होंने कहा है जैसा किसी ने, तो वो भी सही हो जाएगी और वो सामान्य प्रसव से बच्चा पैदा कर सकेंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार हम ये कहते हैं, जैसे भाई लोग कहते हैं कि हर्निया है, हर्निया बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं होता। अरे मुझे ये बताइए कि जब ईश्वर ने जो झिल्ली आपके शरीर में दी है, जब वही झिल्ली आपके कुछ ऊटपटांग हरकतों से, कुछ खान पान से, खराब जीवन शैली से और वो झिल्ली फट गई है, तो ये जो आर्टिफिशियल झिल्ली लगाते हैं, प्लास्टिक की झिल्ली लगाते हैं, इसकी क्या ज़िंदगी है भाई? ये कितने दिन चलेगी, कितने महीने चलेगी? तो ये सब व्यर्थ की बातें हैं। तो हम यही कहते हैं कि भाई हर्निया का आप बिना ऑपरेशन के उपचार कराइए। यदि आपके मोतियाबिंद की शिकायत हो गई है, काला पानी की शिकायत हो गई है, या आपको और कोई समस्या हो रही है नेत्र की, तो आप हमसे संपर्क करिए, हम उस समस्या का समाधान भी कर देंगे। उसमें भी आपको किसी चीरफाड़ की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ यदि आपके दांतों में कोई समस्या हो रही है कि भाई आपके दांत हिल रहे हैं, हिलने लग गए हैं, या आपके मसूड़े हिल रहे हैं, या आपके दांत में छेद हो रहा था, कैविटी हो रही है, या आपको ठंडा गर्म लग रहा है, तो आप हमसे संपर्क करिए। स्वास्थ्य सागर प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र जयपुर में संपर्क करिए। हम उपचार जो है ऑनलाइन भी करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे। उसके लिए आपको हमारी फ़ीस पहले, हमारा शुल्क जो है वो पहले जमा कराना पड़ता है, और हम जो उत्पाद बता रहे हैं आपको, वो उत्पाद आपको लेने पड़ेंगे, और जिससे कि आपको यथाशीघ्र सकारात्मक परिणाम मिल जाएं। अब एक बीमारी है जिसे कहते हैं लोग बाग, जिसे बीमारी कहते हैं लोग बाग, जिसका नाम मधुमेह है, डायबिटीज़ है, शक्कर है ना, शुगर है, ये सब जो नाम है, ये सब एक मात्र भय पैदा करने वाला नाम है, और इसको भयभीत करने के लिए ही इतना प्रसारित किया गया है। ये एक भी केस नहीं बता सकते, एक भी प्रकरण नहीं होगा एलोपैथी में जो वो ये कहते हैं कि साहब हमारे उपचार से एक भी व्यक्ति दुनिया का शुगर से यानी मधुमेह से मुक्त हुआ हो। लेकिन हम ये कहते हैं कि हमारी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों से, मंत्रों की सहायता से हम उसको मधुमेह मुक्त कर सकते हैं, और टाइप 1 मधुमेह में भी हम उस शख्स की इंसुलिन को छुड़वा सकते हैं, और धीरे धीरे अगर वो हमारे कहे अनुसार चलता है, उपचार करता है, जीवन शैली को अपने हमारे कहे अनुसार चलाता है, तो वो पूर्णतया मुक्त हो सकता है। उसके बीटा सेल बनने लग जाएंगे, बीटा कोशिकाएं बनने लग जाएंगी, और उसको इंसुलिन प्रॉपर मात्रा में मिलेगा। लेकिन उसके लिए भी एक शर्त होती है हमारी कि हम उसको जब भी ठीक कर सकते हैं जब उसका वज़न 70-72 किलो से ऊपर नहीं हो, वो भी एक वयस्क व्यक्ति का जिसकी हाइट लगभग 5 फीट से ऊपर है। ये नहीं कि 3 फीट के बच्चे का अगर 70-72 किलो वज़न है तो वो उसके लिए ठीक है, उसके लिए ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमारा यही कहना है कि अपना वज़न भी कम रखिए, और साथ साथ अपने जीवन शैली को सही रखिए, और हमसे संपर्क में रहिए, और अपने को स्वस्थ करते हुए, स्वयं को स्वस्थ करते हुए, अपने परिजनों को स्वस्थ करते हुए, अपने कृषि को, फसलों को स्वस्थ रखते हुए, अपने मृदा को स्वस्थ रखते हुए ना, अपनी धरती माता को स्वस्थ रखते हुए, सेहतमंद रखते हुए आप धनवान बनिए और औरों को बनने में सहयोग करिए। आपको धन के साथ साथ आशीर्वाद भी अर्जित होंगे जो हमारे साथ दूसरी दुनिया में जाने हैं। और एक बात और मैं आपको बोल दूं, देखिए क्या होता है कि सनातन धर्म ही इकलौता धर्म है, उसके आगे कोई धर्म नहीं है, ना पीछे कोई धर्म है।
और उस धर्म में कहा गया है कि प्रारब्ध आपको भुगतने ही पड़ते हैं, चाहे आप एक जन्म में भुगते हैं, चाहे आप उसके लिए अनेकों जन्म लेते रहें। तो हमारा यही कहना है कि भाई आप ये ऊपर वाला जो भी आपको कष्ट दे रहा है, छोटे बड़े, आप उनको सहन करिए, उनको हंसी खुशी सहन करिए, जिससे कि आपको अगला जन्म जो भी अगर मिलता है, अगर आपके कुकर्म ख़त्म हो जाएंगे तो आपको अगला जन्म नहीं मिलेगा, और अगर नहीं हुए ख़त्म तो आपको अगला जन्म में कहीं पैदा होना पड़ेगा, चाहे वो मानव का जीवन मिले, चाहे वो किसी कीड़े मकोड़े जानवर या जानवर का जन्म मिले। तो आपको ये सोचना पड़ेगा। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को पूर्ण विराम देना चाहता हूँ। भारत माता की जय। नम ठीक है ना। और मैं ये भी बोलता हूँ कि कोई कैसे रहे बीमार, कोई कैसे रहे बीमार, जिसका प्रकृति चिकित्सक स्वयं करे उपचार, जिसका चिकित्सक प्रकृति स्वयं करे उपचार। ठीक है ना। तो हम मेरा यही कहना है कि यदि आपको कोई भी शारीरिक कष्ट है, या आपके फसलों को, आपके खेतों को, आपकी धरती माता को कोई आपको समझ नहीं आ रहा है, कष्ट है, तो आप हमसे संपर्क करिए और अपने को सुधारिए, खेतों को सुधारिए, अच्छी फसल प्राप्त कीजिए, जैविक फसल प्राप्त कीजिए, जैविक खाद हमसे लीजिए और अपने अच्छी फसल प्राप्त करके अच्छे पैसे प्राप्त कीजिए, अच्छे आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि।